बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपनी जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 3 जो है तो वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स है आपके पास, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं है कोर्स में। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शंस को आपने इनसर्कल करना है, जिसके लिए आपने ये अपनी कॉपीज़ पे करना है और साथ इसके रफ वर्क भी है, वो रफ वर्क भी करना है। सही है, नंबर 1 है, मैं नोट से पढ़ लेती हूँ। नंबर 1 हमारे पास है इफ़ वी ऐड 1/2 विथ 3 वी गेट। अगर कहते हैं कि अगर हम 1/2 के साथ 3 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा आंसर में। इफ़ वी ऐड 1/2 विथ 3, 1/2 को आपने 3 के साथ ऐड करना है, जिसको आपने रफ वर्क में करना है। अच्छा, 1/2 को हम 3 के साथ ऐड करेंगे रफ वर्क में। इसके लिए हम रफ वर्क का ब्लॉक बनाएंगे। इस तरह मैंने रफ वर्क का ब्लॉक बनाया है। मैं 1/2 को, ये पार्ट नंबर 1 का रफ वर्क है, 1/2 को ऐड करूँगी 3 के साथ। अब बॉयज़ ये 3 देखें, ये सिंपल होल नंबर है। सही है, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है। हमने फ्रैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन के यहाँ पे 1 मौजूद है। सही है, तो ये 1 लगा लेंगे, 1/2 प्लस 3/1। अब ये दोनों फ्रैक्शंस जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। सही है। अच्छा, अब इसके लिए देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो फ्रैक्शंस के सेंटर में एडिशन का साइन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। सही है, अब देखें इसके एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम के लिए बड़ी सी फ्रैक्शन लाइन लगाएंगे। सही है, अब यहाँ पे रफ वर्क में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एलसीएम 2 ही आएगा। सही है, 2 1s are 2। समझ आ रही है। अच्छा, अब जब हमारे पास एलसीएम आ जाता है तो हम एलसीएम को दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए हम डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर के टेबल में जो है वो 2 कहाँ पे आता है। 2 1s are 2। सही है, एंड 1 2s are 2। सही है, फिर न्यूमरेटर एंड जो आपके पास ये नंबर आया है जिसके हमने इसको 2 के टेबल में देखा है कि 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, तो 2 1s are 2। तो ये 1 और ये 1 जो सर्कल किया हुआ है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 1s are 1 प्लस 3 2s are 6। सही है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। आपके पास क्या आया, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 एंड डिवाइडेड बाई 2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई। सही है, इसके लिए आप रफ वर्क करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 7/2 को डिवाइड करेंगे, जो कि हम रफ पेज पे कर लेते हैं। 7/2 को 7 हाउस के अंदर एंड 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3s are 6, 7 minus 6 1, 3 whole 1/2 आंसर आएगा इसका। 3 whole 1/2 आंसर आएगा। सही है, तो इसमें 3 whole 1/2 जो है वो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी को हम सर्कल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को सर्कल करेंगे। सी, सिर्फ सी को सर्कल करते हैं, पूरे ऑप्शन को सर्कल नहीं करते। सही है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपके पास है सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 3 गिव्स। के सब्ट्रैक्ट करें 1/2 फ्रॉम 3, यानी 3 से, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है हम उसे पहले लिखते हैं। सही है, 3 से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम रफ वर्क करेंगे। ये जो हमने पहला रफ वर्क किया है इसके नीचे डबल एंडिंग लाइन लगा लेंगे क्योंकि ये पार्ट नंबर
1 का रफ वर्क था, पार्ट नंबर 2 के रफ वर्क के लिए सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, 1/2 फ्रॉम 3 है तो 3 को हम पहले लिखेंगे। सही है, 3 को पहले लिखेंगे, पार्ट नंबर 2 का रफ वर्क है, हेडिंग दे देंगे। सही है, 3 माइनस 1/2। सेम उसी तरीके से फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। सही है, एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आपके पास वही 2 एलसीएम आएगा। जब फिर इसके बाद एलसीएम को दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का टेबल पढ़े कि 2 कहाँ पे आता है, 1 2s are 2 एंड 2 1s are 2। सही है, अब 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 माइनस 1 1s are 1। सही है, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2। सही है, अच्छा आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है जिसके लिए आप सेम उसी तरीके से रफ वर्क में इसको डिवाइड करेंगे। 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 5 माइनस 4 1, 2 होल 1/2। क्या आंसर आया इसका, 2 होल 1/2 आंसर आया। सही है, ये कैसे आया, हमने 5 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2s are 4 एंड 1। सही है, यहाँ पे लाइन लगा लेंगे ताकि आपको समझ आए। सही है, क्या आंसर आया है इसका, 2 होल 1/2 आंसर आया है। तो इस इधर ऑप्शन नंबर में देख ले कि ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। बी को हम सर्कल कर लेंगे। सही है, अच्छा अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। इन फिगर, ये आपके पास एक फिगर बनी हुई है और इसका एक ब्लॉक जो है वो शेडेड है। इन फिगर द शेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट, कि इस फिगर में ये जो शेडेड पोर्शन है सर्कल का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/2 ऑफ 1/4, 1/2 ऑफ 1/6, 1/2 ऑफ 1/3, 1/3 ऑफ 1/4। बेटा इसके लिए आपने क्या करना है कि मैं आपको इसको रफ वर्क में समझाती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है रफ वर्क में। सही है, नज़र आ रहे आपको, ये मैंने रफ वर्क में एक सर्कल बनाया हुआ है। इसमें देखें पहले हमने कितने पार्ट्स बनाए हैं मैं आपको ये बताऊंगी। पहले इसके हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं। ये पहले हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, 1 2 एंड 3। पहले इस सर्कल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सही है, और फिर उन्हीं 3 पार्ट्स के हमने उन पार्ट्स को हमने हाफ में डिवाइड किया है। अब ये 1 2 एंड 3 इसके 3 पार्ट्स बन गए हैं ना। अब इन्हीं 3 पार्ट्स को हमने हाफ हाफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट को मैं हाफ कर रही हूँ, फिर सेकंड पार्ट को मैं हाफ कर रही हूँ, अब थर्ड पार्ट को मैं हाफ कर रही हूँ। ये देखिए, समझ आइए कि पहले हमने 3 पार्ट्स बनाए थे सर्कल के। सही है, फिर उन्हीं 3 पार्ट्स को हमने हाफ किया था, उन पार्ट्स को हमने हाफ किया है। तो 1/2 ऑफ 1/3 है कि सर्कल तो एक है, एक सर्कल के हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं। ये देखिए, ये भी 1/2 है, हाफ है। ये भी फिर इसको हमने हाफ किया, फिर इस पार्ट को हमने हाफ किया, फिर इस पार्ट को हाफ किया, इस पार्ट को हाफ किया एंड इस पार्ट को हमने हाफ कर दिया। सही है, तो ये हाफ हाफ सारा ये 3 पार्ट्स को हमने हाफ कर दिया है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 ऑफ 1/3, 1/2 का मतलब है कि हाफ किया हमने किसको, 1/3 को। सही है, ये 1/3 जो है ये कह रहे हैं कि सर्कल तो एक है लेकिन पहले हमने एक सर्कल के 3 पार्ट्स किए। सही है, पहले हमने एक सर्कल के 3 पार्ट्स किए, फिर उन्हीं 3 पार्ट्स को हमने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है। सही है, तो इसका मतलब ये है
कि इसमें कौन सा ऑप्शन सर्कल करेंगे, 1/2 ऑफ 1/3, 1/2 ऑफ 1/3 को सर्कल करेंगे। सही है कि पहले हमने इस सर्कल के 3 पार्ट्स बनाए, चाहे वो जैसे भी पार्ट्स आप बनाते हैं, सर्कल को 3 पार्ट्स में कैसे भी डिवाइड करते हैं, ये आपकी मर्जी है। सही है, अगर सेंटर में एक लाइन लगाते हैं तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, और एक ऐसी लाइन लगाते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सही है, पहले हमने सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर उन्हीं 3 पार्ट्स के हमने हाफ हाफ डिवाइड किया है। सही है। अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर 4 आपके पास है डिवाइडिंग 3/2 बाय 1/2 के 3/2 को डिवाइड करें 1/2 के साथ, तो आपका आंसर क्या आता है। इसके लिए भी आपने क्या करना है, रफ वर्क करना है। रफ वर्क की हेडिंग देते हैं। अच्छा, 3/2 को मैं डिवाइड करूंगी 1/2 के साथ, 3/2 डिवाइड 1/2। सही है। अब देखें बॉयज़, मैंने आपको ये बताया भी था कि जब दो फ्रैक्शंस के सेंटर में डिवीज़न का साइन हो तो वो फ्रैक्शंस जो हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती। उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम उसको डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। 3/2 डिवाइड 1/2। ये डिवाइड का साइन थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, पिछला जो लेक्चर है कि जब दो फ्रैक्शंस के सेंटर में डिवाइड का साइन होता है तो वो डिवाइड का साइन जो होगा वो सॉल्व नहीं हो सकता, वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और उसकी साथ वाली टर्म क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। सही है, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3/2 अपनी प्लेस में अपनी प्लेस पे आएगा। ये डिवाइड का साइन सॉल्व नहीं हो सकता तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसकी साथ वाली जो फ्रैक्शन है, जो साथ वाली इसकी फ्रैक्शन है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। 1/2 है तो 2/1। सही है। फिर आपके पास क्या रूल था कि जब 2 फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कटिंग्स चेक करते हैं। इफ़ कटिंग पॉसिबल देन वी विल डू द कटिंग्स। सही है, अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम सब फिर कटिंग करते हैं, और अगर कटिंग्स पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। हम देखें यहाँ पे कटिंग। अच्छा, अब कटिंग के लिए क्या रूल बताए थे मैंने आपको, कटिंग के लिए मैंने आपको ये रूल्स बताए थे कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की कटिंग पॉसिबल होती है, चाहे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे हो या क्रॉस में हो। समझ आ रही है। अच्छा, अब इधर देखें, यहाँ पे क्रॉस में कटिंग पॉसिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। सही है, कटिंग वाले स्टेप को दोबारा लिख लेंगे, 3/1 मल्टीप्लाई 1/3। सही है। अच्छा, 1/1 है, 1/1 है। सही है। अच्छा, 3/1 मल्टीप्लाई 1/1 है, 3 1 ज़ार 3। अब आगे मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3 एंड 1 1 ज़ार 1। चाहे इसको आप 3/1 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, एक ही बात है। सही है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, हम उसको सर्कल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी को हम सर्कल कर लेंगे, वो करेक्ट आंसर है। अच्छा बॉयज़, इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज जो है फिनिश हो जाती है। इसके बाद हमारे पास न्यू यूनिट जो है वो स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 4, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। आपने अपनी कॉपी पे इसी तरीके से टाइटल पेज रेडी करना है। यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। समझ आइए, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस का आपने टाइटल पेज रेडी करना है अपनी नीट कॉपीज पे। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट होती है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, डेसिमल क्या है बॉयज़, डेसिमल किस चीज़ से डिनोट होता है, ये जो डॉट है ये डेसिमल को डिनोट करता है। सही है, डेसिमल जो है वो इस डॉट से डिनोट होता है,
डेसिमल जो है वो डॉट से डिनोट होता है। सही है, इसको आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास है कि आइडेंटिफाई लाइक डेसिमल पेयर एंड कन्वर्ट देम इनटू, आइडेंटिफाई अनलाइक डेसिमल पेयर एंड कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल्स। सही है, आपने आइडेंटिफाई करना है लाइक डेसिमल पेयर को, अनलाइक डेसिमल पेयर को, और फिर उसको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल पेयर में। बेटे ये इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे, इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई अनलाइक डेसिमल पेयर एंड कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल। ये आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि अनलाइक कौन से है, और उसको फिर आपने लाइक डेसिमल पेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको देखें ज़रा। ये आपके पास दो पार्ट्स है, 4.23 एंड 4.573। अब देखें, आपने डेसिमल से पहले वाले नंबर को नहीं देखना, डेसिमल से पहले वाले नंबर को नहीं देखना। ये जैसे यहाँ पे अगर 2 डिजिट्स है या 1 डिजिट्स है, इसको हमने नहीं देखना, हमने डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखना है, इसमें चेंजेस नहीं करनी। सही है, डेसिमल से पहले वाले नंबर में आपने चेंजेस नहीं करनी, डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट्स हैं और इधर आपके पास 3 डिजिट्स हैं। सही है, तो दिस इज़ अनलाइक डेसिमल पेयर। अगर यहाँ पे 2 होते, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को आपने काउंट करना है कि डेसिमल के बाद आपके पास दोनों उसमें दोनों पार्ट्स में अगर आपके पास सेम डिजिट्स है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये लाइक डेसिमल पेयर होगा, और अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है तो ये अनलाइक डेसिमल पेयर होगा। सही है, इसके आगे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि दिस इज अनलाइक डेसिमल पेयर, अनलाइक डेसिमल पेयर्स, अनलाइक डेसिमल पेयर है ये। सही है, इसके आगे हमने लिख लेना है अनलाइक डेसिमल पेयर, और अब इसको लाइक डेसिमल पेयर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4.23 मैं ये करके दिखाती हूँ आपको चेंज मार्कर के साथ, ताकि आपको समझ आए। ये देखें, अच्छा हम इधर एक ऐसा नंबर लगाएंगे कि अगर वो हम यहाँ पे लगाएं तो इस क्वेश्चन में भी फ़र्क ना आए। सही है, मतलब उसकी कोई वैल्यू ना हो या उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज ना हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़े उस क्वेश्चन पे। सही है, तो वो हम ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे 0 डिजिट लगाएंगे। सही है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो ये तो कंप्लीट है। अब यहाँ पे मैं तो कुछ और नहीं लगा सकती, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट कम है ना, तो यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगी खुद से। सही है, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो देखें यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए हैं, और इस पेयर में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए हैं, तो ये पेयर जो है वो कंप्लीट हो गया। सही है, अब ये कौन सा बन गया है आपके पास, ये आपके पास लाइक डेसिमल पेयर बन गया है। तो यहाँ पे आपने इसके आगे लिख लेना है लाइक डेसिमल पेयर। सही है, ये आपके पास लाइक डेसिमल पेयर हो गया। सही है, पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और इस वाले पेयर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये कौन सा पेयर हो गया, शाबाश, ये लाइक डेसिमल पेयर हो गया। सही है, यहाँ पे भी देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी लाइक डेसिमल पेयर है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि दिस इज लाइक डेसिमल पेयर। सही है, समझ आ रही है। ओके, पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में इस पार्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और इधर यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे एक डिजिट कम है। हम इसका मतलब कि ये अनलाइक डेसिमल पेयर है। सही है, इसके आगे लिखेंगे कि ये अनलाइक डेसिमल पेयर है। इसके आगे लिखते हैं आप लोग या नीचे लिखते हैं, आपकी मर्जी। अनलाइक
डेसिमल पेयर। सही है। अब इसको लाइक बनाएंगे, कैसे लाइक पेयर बनाएंगे? 213.39, एक डिजिट यहाँ पे कम है इस साइड पे, तो मैं 0 लगा लूँगी। एंड नेक्स्ट है 57.152। सही है। ये देखें यहाँ पे एक डिजिट कम था तो मैंने यहाँ पे एक डिजिट लगा लिया। अब इधर इस साइड पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए और इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 69.14 एंड 153.721। अब देखें यहाँ पे भी एक डिजिट कम है, इधर 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। इसके आगे लिख लेते हैं कि ये लाइक डेसिमल पेयर बन गया है। लाइक डेसिमल पेयर बन गया है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए ये क्या है? अनलाइक डेसिमल पेयर है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये अनलाइक डेसिमल पेयर है और फिर इसको हमने लाइक डेसिमल पेयर बनाना है। दिस इज अनलाइक डेसिमल पेयर। सही है। अब इसको लाइक कैसे बनाएंगे? इसके लिए क्वेश्चन में 69.14 153.721। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स है और इस साइड पे एक डिजिट कम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डिजिट लगा लेंगे 0। सही है। तो ये कौन सा बन गया है? ये अब हमारे पास लाइक डेसिमल पेयर बन गया है। सही है। तो इधर लिख लें, फिर इसके आगे लिखना भी है कि अब ये लाइक डेसिमल पेयर बन गया है। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है 28.341 एंड 89.10। सही है। ये कौन सा डेसिमल पेयर है? दिस इज अनलाइक डेसिमल पेयर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स है और इधर इस साइड पे 3 डिजिट्स हैं। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि दिस इज अनलाइक डेसिमल पेयर। और अब इसको लाइक कैसे बनाना है? लाइक कैसे बनाना है कि क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे 341 89.10। कहाँ पे एक डिजिट कम है? इस साइड पे एक डिजिट जो है वो कम है, तो हम एक लगा लेंगे 0। सही है। अब ये लाइक डेसिमल पेयर बन गया है। लाइक डेसिमल पेयर। सही है। समझ आ गई है? हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि आपके पास ये नंबर गिवन थे, आपने इसमें लाइक डेसिमल और रिकॉग्नाइज करना था और फिर उसको अनलाइक डेसिमल को रिकॉग्नाइज करना था और फिर उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना था। सही है। अब देखें ये कैसे अनलाइक डेसिमल पेयर है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स है और इधर 3 डिजिट्स है। सही है। डेसिमल से पहले हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने उसमें चेंजेस की तो फिर वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम डेसिमल के बाद डिजिट्स लगाते हैं तो उस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। 4.23 एंड 4.573, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स थे, तो हमने इसके आगे लिख लिया कि दिस इज़ अनलाइक डेसिमल पेयर। और फिर हमने इसको लाइक डेसिमल पेयर में कैसे चेंज किया कि जहाँ पे एक डिजिट कम था वहाँ हमने 0 लगा लिया, जहाँ पे ज़्यादा थे उसको हमने नहीं छेड़ा। सही है। जहाँ पे एक डिजिट कम था वहाँ पे हमने एक 0 लगाना है। सही है। इसी तरह बाकी पार्ट्स में भी मैंने किया है। सही है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बॉयज़, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब आपने डेसिमल्स वाले नंबर्स को ऐड भी करना है। सही है। कैसे करना है? आपके पास क्वेश्चन गिवन है 481.113 एंड 214.042। आपने इसको कैसे ऐड करना है?
बेटा आपने इस बात का ख्याल रखना है, मैं ज़रा क्वेश्चन को इधर दोबारा लिख लेती हूँ ताकि एडिशन करूँ तो फिर इजी हो। 113 214.042। अब देखिए बेटा इसकी एडिशन कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपने पहला वाला नंबर लिख लेना है जो कि आपके पास है 2 लाइन्स 3 लाइन्स गैप छोड़ के फर्स्ट वाला नंबर हम लिखेंगे थोड़े से गैप के साथ 481.113। अच्छा, सेकंड वाला नंबर आपने इसके नीचे कैसे अरेंज करके लिखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसकी अरेंजमेंट होती है। अगर अरेंजमेंट करेक्ट होगी तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा और अगर अरेंजमेंट करेक्ट नहीं होगी तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास डेसिमल है, सही है, इस डेसिमल को आपने अरेंज करके लिखना है। अगर ये डेसिमल अरेंज फॉर्म में होगा तो क्वेश्चन सही होगा, सही है। सबसे पहले इस सेकंड पार्ट को लिखने से पहले आप सबसे पहले इसका डेसिमल उठा के यहाँ पे लगा लेंगे, सही है। फिर डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को अरेंज करके इसके नीचे लिखेंगे 418 के नीचे 214 लिख लेंगे, सही है, डिजिट डिजिट के नीचे आएगा, सही है, एंड 042। समझ आइए, इसकी अरेंजमेंट समझ आइए कि सबसे पहले आपने डेसिमल को उठा के डेसिमल के नीचे, फिर ये नंबर इसके नीचे, डेसिमल के बाद वाले पहले वाले नंबर लिख लेंगे और फिर डेसिमल के बाद वाले नंबर लिख लेंगे। अब इसको प्लस करेंगे, सिंपल प्लस है जो आप पहले से करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम उस तरीके से सिंपल प्लस है। ये देखें, अच्छा मैं सबसे पहले डेसिमल इधर लगा लूँगी, सही है, क्योंकि डेसिमल सबसे पहले लगाएंगे ताकि इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। अब प्लस करें 3 + 2 5, 4 + 1 5, 1 + 0 0, बाकी सिंपल प्लस है, 4 + 1 5, 8 + 1 9, 4 + 2 6, सही है। समझ आई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि इसकी अरेंजमेंट है। अगर इसकी अरेंजमेंट करेक्ट होगी तो क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक नहीं होगी, सही है। यहाँ पे ये देख ले, इसका आंसर हम इसके नीचे भी लिख लेते हैं। 3 + 2 5, 4 + 1 5, 1.5 9 एंड 6, सही है बेटा। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो फिनिश होता है, सही है। आज का जो आपका होमवर्क है कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट करना है, सही है, जो मैंने आपको करवाया है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट करना है, इसके 4 के 4 पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं, सही है। एंड फिर उसके बाद हमारा टाइटल पेज रेडी हुआ है। टाइटल पेज के बाद फिर एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की है, जिसका हमने पार्ट नंबर 1 किया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया है और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सिर्फ पार्ट नंबर 1 कर लिया है, सही है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।